गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कल एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी फर्स्ट ईयर की, और जिसके अंतर्गत आपको बताया था कि कौन कौन सी से पेपर आपके चलते हैं और उनकी स्कीम्स क्या होती हैं। तो उसके बाद मैं धर्म सिंह मीणा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ फर्स्ट ईयर के सिलेबस को। तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस को हम लोग डिस्कस आज करेंगे, दोनों पेपर्स को। बुक्स के नाम मैंने कल भी सजेस्ट किए थे, आज भी हम लोग सजेस्ट करेंगे। और एक बार यदि आप सिलेबस को पूरा पढ़ लोगे तो उसके बाद हम लोग जो है कंटिन्यूस करेंगे इसको पढ़ना। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप लोग सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लें। सिलेबस आपको यहाँ पर इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो मैं आपको इंग्लिश में ही पहले डिस्कस कर दूंगा, हिंदी में आपको बताता जाऊंगा इसके साथ। यदि किसी को कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा। आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में इसको बता देना मुझे। और इसके बाद मैं एक और आपसे कहना चाहूँगा कि यदि कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और उसके पास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करने का प्रयास करें। आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैसेज कर दें एडमिन के तौर पर। जो 666 वाला नंबर है वो मेरा है, इसके बाद कविता मैम है, दोनों आपके ग्रुप के एडमिन हैं। तो और हम ही आपकी जो फर्स्ट ईयर की क्लास है वो लेने वाले हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए, बी और सी 3 सेक्शंस आपके हैं। पहले सेक्शन में 10 नंबर के एक एक क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन ए विल कैरी 10 मार्क्स विद 1 कंपलसरी क्वेश्चन, और जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट है वो 20 वर्ड्स है। सेक्शन बी विल कैरी 35 मार्क्स इक्वली डिवाइडेड इनटू 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर अबाउट द 250 वर्ड्स, यानी 250 शब्दों में आपको आंसर लिखने हैं। पेपर शैल बी एडवाइज टू 2 questions from each unit and students are instructed to attempt any 5 each by selecting 1 question from the each unit। यानी हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हुए 5 क्वेश्चन इस सेक्शन में अटेम्प्ट करने हैं, यानी पाँचों यूनिट से 5 क्वेश्चन। सेक्शन सी विल कैरी 30 मार्क्स विद 4 लॉन्ग आंसर टाइप, और इसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप का मतलब यहाँ पर ये है कि ये वेरी लॉन्ग आंसर टाइप है, 500 वर्ड्स लिमिट है। और 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आने हैं, और इन 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 जो पहला पेपर है उसका पेपर का नाम आप पुनः एक बार देख लें, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड पेपर का हमारे नाम है। पेपर जो है 75 मार्क्स का होगा, और जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स का होगा। फिर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यूनिट 1 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है, उसकी प्रकृति, सब्जेक्ट मैटर यानी उसका क्षेत्र क्या है, उसके बाद उसकी विषय वस्तु और क्षेत्र क्या है, इसके अलावा यहाँ पर उसकी विशेषताएं यहाँ पर इकोनॉमी की। तो 3 प्रकार की इकोनॉमी जो होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमीज, वो है यहाँ पर। फिर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है, अजम्पशंस इन द इकोनॉमिक्स एनालिसिस है। इसके बाद आप देखोगे कि डिस्टिंक्शंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस है, स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस है, और ये सिर्फ एलिमेंट्री अप्रोच दिया हुआ है, एंड स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल है। तो ये है जिन बच्चों के ये 12th क्लास में इकोनॉमिक्स रही है उनके माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में ये मिल जाएगा। जिनके नहीं रही है वो चिंता ना करें, उनको हम लोग क्लास में और ऑनलाइन टीचिंग के जरिए ऐसे कंप्लीट करवा देंगे। नेक्स्ट सेकंड यूनिट के ऊपर हम लोग चलते हैं। अब आप देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, कंपोनेंट्स एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय की अवधारणा और आय का चक्राकार प्रभाव, उसके घटक, फिर राष्ट्रीय आय का मापन, रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के मध्य संबंध, एंड देन नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये यूनिट भी आपको 12th क्लास में मिल जाएगी। यदि आपकी 12th में इकोनॉमिक्स रही है, नहीं रही है, तो भी आपको ये जो मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होगा, जो भी बुक आपको रिकमेंडेड की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट 3rd यूनिट, मनी यानी मुद्रा, नेचर, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, द फंक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट, यानी जो मुद्रा होती है उस और क्रेडिट जो होती है उसके बारे में। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई, इसके बाद मुद्रा की मांग और पूर्ति है।
रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई आउटपुट प्राइस, ये कैम्ब्रिज वर्जन तक का रिलेशनशिप पूछा गया है यहाँ पर। और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, केंद्रीय और जो व्यापारिक बैंक है उनके कार्य हमारे यूनिट 3 में है, इनको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। डेफिनेशन, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स वाला पोर्शन है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आसान चीज़ें हैं इसमें। कहीं इसमें मैथमेटिकल्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होगा, आप ज़्यादा चिंता नहीं करें। एक क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ से। तो कलेक्शन ऑन एंड टेबल, यहाँ पर आप देखोगे कि जो सारणियन है, द्वितीयक और प्राथमिक आंकड़े हैं, सैम्पलिंग मेथड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है जिसमें ग्राफिक एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, तो क्वेश्चन एयर एंड शेड्यूल है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। मीन मोड मीडियन आप लोग 10वीं तक भी पढ़ते हैं, और यदि आपके इकोनॉमिक्स रही है तो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस यूनिट में भी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 5, फंक्शनल रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स एंड यूज ऑफ द ग्राफ, कॉन्सेप्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप ऑफ कर्व्स, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के अंतर्गत। इसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वी विल डिस्कस इन द क्लास ऑल्सो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी हम लोग ऑफलाइन भी इनको डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन आई विल टेल यू। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल वैल्यूज, इनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। आपको दिक्कत कहीं नहीं आनी है, सिलेबस को आप लोग देख लें। यदि सिलेबस को यहाँ से आपको दिक्कत आती है तो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें, इसका प्रिंट ले लें। जो रिकमेंडेड बुक है एज पर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यूनिवर्सिटी ने लक्ष्मीनारायण नाथुराम का अर्थशास्त्र में गणित के अनुप्रयोग, मैं ये कहूँगा कि इस बुक को अभी भले ही आप लोग ना लें कोई, बट यदि आप लोगों को पॉसिबल हो तो आप लक्ष्मीनारायण नाथुराम का की जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड वाली बुक है उसे आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पर NC पहाड़िया परचेज़ कर सकते हैं। ये जो ऊपर दी गई बुक है ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए टिपिकल हो सकती हैं, बट यदि आप लोग इनमें से भी कोई बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर किसी एक बुक का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो सिलेबस है वो लगभग हमारी 4 यूनिट से कंप्लीट हो रहा है। माइक्रो, मैक्रो और थोड़ा बहुत स्टैटिक्स और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल। तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉकटेल है यहाँ पर इस सिलेबस में। तो 3-4 किताबों से कंप्लीट होगा। तो आप लोग जो है ये क्लास को यदि फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक नोट यहाँ पर आप लोग पढ़ लें, ओनली 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं आएंगे, एक ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा और वो भी उसके साथ अल्टरनेट जरूर रहेगा। यदि 15 नंबर का आता है तो उसके साथ 3 और क्वेश्चन रहेंगे, यदि 10 नंबर का भी आता है तो भी उसके साथ एक अल्टरनेट रहेगा। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं इकोनॉमिक्स लेने के बाद भी, तो वो डरे नहीं, इकोनॉमिक्स में विदाउट न्यूमेरिकल भी आप लोग पढ़ पाओगे। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। BA पार्ट फर्स्ट का जो पेपर 2 है, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वाला जो चैप्टर है वो आप देख पाओगे कि सेम वही सेक्शन A, B, C जो ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस स्लाइड्स। देन यूनिट 1 में आप देखोगे कि बेसिक जो फीचर्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड है, मिनरल्स है, वाटर है, फॉरेस्ट है, पावर है। उसके बाद पॉपुलेशन से रिलेटेड आंकड़े हैं, लेबर फोर्स है। इसके बाद ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी व्यावसायिक जो वितरण है वो है। फिर जननांक की जो विशेषताएं हैं, जननांक की लाभांश है, पॉपुलेशन पॉलिसी है, HRD है, मानव विकास सूचकांक है। इनके बारे में हम लोग पहली यूनिट में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में हम चलते हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और टॉपिक आप लोग पढ़ लें। मैं जब पढ़ाऊँगा तो इनको एक एक करके आपको समझा दूँगा। यूनिट 3 पूरा इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इंडस्ट्री, उसकी स्ट्रेटेजी, चैलेंज, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कमर्शियल बैंक और रिसेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। यूनिट जो 4 है हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है, जिसमें टैक्सेशन को भी पढ़ेंगे, GST को भी पढ़ेंगे, जो आजकल डिजिटलाइजेशन चल रहा है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे जो ट्रेड की कंपोजिशन और डायरेक्शन है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और रिसेंट जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 4 में है। यूनिट 5 में यदि हम लोग चलते हैं
तो रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस जो हुई है अंडर द प्लानिंग कमीशंस और एनडीसी एंड लेटर ऑन नीति आयोग, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है, राष्ट्रीय विकास का एजेंडा, उसके बाद गरीबी की समस्या है, उसके बाद बेरोज़गारी की, इन्फ्लेशन। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी के हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि इंडियन इकोनॉमी के लिए यहाँ पर जो बुक सजेस्ट की गई हैं, तो इनमें से या तो आप कोई एक बुक ले लें, जिसमें मैं आपको मिश्रा एंड पुरी के लिए बोलूँगा। और इसके अलावा यदि आप कोई बुक लेना चाहते हैं जिसे मैं सजेस्ट करता हूँ ख़ास तौर पे बीए के बच्चों के लिए, वो है इंडियन इकोनॉमी, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का LN नाथुराम का जो की बुक है, उसे आप लोग परचेज करें। और इन सब के साथ मैं आपसे जो बात शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि एक टेलीग्राम का ग्रुप है DS एजुकेटर, यदि आप चाहें तो उसे ज्वाइन करें, जिसमें कि आपको जो प्राइवेसी से रिलेटेड कोई इशू है वो नहीं होगा। जो चैनल का नाम है वही आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर लें, तो आपके नंबर किसी के साथ शेयर नहीं होंगे। दूसरा ये है कि आप लोग चैनल को भी यदि सब्सक्राइब करके अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे तो आपको महाविद्यालय से रिलेटेड कोई भी जो एक्टिविटी होगी आप तक समय रहते पहुँचा दी जाएगी, जिसके माध्यम से कि आप जो महाविद्यालय की क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, आपके प्रैक्टिकल से संबंधित इश्यूज़ हैं, उन सबको आप पढ़ पाओगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना शायद भूल गया था, BA पार्ट फर्स्ट में जो प्रैक्टिकल होता है वो 50 नंबर का होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो होता है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे फिर कभी। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, एक जो 20 मार्क्स का प्रेजेंटेशन या ऐसे राइटिंग, ओरल या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, 20 मार्क्स की फाइल होती है, 10 नंबर का वाइवा होता है। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए तो हम लोग जब भी आप लोग ऑफलाइन क्लास में आओगे तब डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपने स्टडी को थोड़ा सा कंटिन्यूस रखें और अर्थशास्त्र से घबराए नहीं, भयभीत ना हो। जैसा कि एक आम अवधारणा बना दी जाती है कि इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। उम्मीद है कि आपको ये जो बातें हैं समझ में आ गई होगी। तो ऑल द बेस्ट।